तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है कि जिसने वक्त का इन्वेस्टमेंट कर लिया उसने कामयाब होने का तरीका ढूंढ लिया। सही बात है दोस्तों, यदि आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कामयाब हो जाएंगे। ठीक, तो जिसने वक्त का इन्वेस्टमेंट कर लिया उसने कामयाब होने का तरीका ढूंढ लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 19 दिसंबर को, कब 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को 61 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। तब से आज तक हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान को रद्द किया है? तो अभी हाल ही में मालदीव देश ने, किसने? मालदीव देश ने भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान को रद्द किया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब मालदीव, तो मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की करेंसी क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइजू। कौन है? मोहम्मद मोइजू। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। और यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ दिवेही, कौन सी? दिवेही भाषा बोली जाती है, दिवेही। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि हुई है? तो अभी हाल ही में भारत के केरल राज्य में, कहाँ पर? केरल राज्य में कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1, क्या? JN1 की पुष्टि हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब केरल, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसने वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है उमा भारती। कौन बनी है? उमा भारती। आप यह तस्वीर में देख सकते हैं, ये है उमा भारती और यही अभी UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला है। तो UNIDROIT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में भावेश अग्रवाल ने, किसने? भावेश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम कृत्रिम AI का अनावरण किया है। कृत्रिम एक संस्कृत शब्द है, इसको संस्कृत में क्या हो जाता है? कृत्रिम होता है और इंग्लिश में कृत्रिम होता है। इसका AI का अनावरण किसने किया है? तो भावेश अग्रवाल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार
चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 23.4%। कितना? 23.4% वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अभी हाल ही में ओमान देश के, कहाँ के? ओमान देश के जो सुल्तान हैं वो अभी 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब ओमान, तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमनी रियाल। क्या है? ओमनी रियाल। और ओमान के प्रेजेंट टाइम में सुल्तान कौन है? तो ये सुल्तान यही है, हैतम बिन तारिक। कौन है? हैतम बिन तारिक। हैतम बिन तारिक ही भारत की 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य के, कहाँ के? केरल राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है। एक्चुअल में 9 से 13 साल के बच्चों को, किसको? 9 से 13 साल के बच्चों में यह डेंगू देखने को मिला है। कहाँ पर? केरल में। तो केरल में अभी 9 से 13 साल के बच्चों में 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसके द्वारा, क्या लिखा है कि हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? तो अभी हाल ही में IITM पुणे ने, किसने? IITM पुणे ने स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। IITM पुणे का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसने ITF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच और आर्यना साबालेंका, इन दोनों ने क्या किया है? ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ITF का फुल फॉर्म क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच और आर्यना साबालेंका। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। चलिए बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।